तैमूर जो बिलाल को मारने की मुकम्मल साजिश कर चुका है, और वो भी कुछ इस तरह आके बिलाल की मौत का इल्जाम भी तैमूर पे नहीं बल्कि ईमान पर आएगा, क्योंकि वो ईमान की तरफ से बिलाल को एक सहरा भिजवाता है जो कि जहर आलूद होता है। लेकिन इत्तेफाक से तैमूर के माँ बाप को इसकी साजिश और इसके प्लान का पता चल जाता है। तभी वो बिलाल को कॉल करके फौरन मना कर देता है कि इस सहरे को खोलना भी मत। जबकि दूसरी तरफ तैमूर के फादर इसे कमरे में तो लॉक कर ही चुके हैं। अब वो भी तैमूर की तरह एक साजिश करते हैं, जानबूझ के तैमूर की विंडो के पास जाकर अपनी बीवी से कहते हैं कि अब बिलाल की मौत हो गई है, कौन से हॉस्पिटल में है वो। तैमूर जो ऊपर खड़ा अपने बाप की कॉल सुन रहा होता है, दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश होता है कि कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया है, कम से कम जो मैं चाहता था वो तो हो गया। दूसरी तरफ आहत को रिदा जब कॉल करके सारी सच्चाई बताती है तो आहत तो रोता पीटता ईमान की बारात पर पहुंच जाता है। जैसा कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ईमान और बिलाल अगरचे असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बन चुके हैं, लेकिन इनके पास सिक्योरिटी इंतहाई नाकस है कि कोई भी मुंह उठाकर कभी इनके ऑफिस में और कभी इनके घर पर पहुंच जाता है, हत्ता कि बारात में भी पहुंच गए हैं। और मजे की बात ये देखें कि बिलाल को भी ये भी पता चल चुका है कि इसकी जान को खतरा है। तभी तो तैमूर ने जहर आलूद सहरा इस तक पहुंचाया। इसके बावजूद इसने अपनी सिक्योरिटी को खुली छूट दे रखी है कि जिसका जी चाहे वो मुंह उठाकर हमारे सामने खड़ा होके हमें जो कुछ मर्जी कहता रहे। तो जनाब आबाद भी ऐन निकाह के वक्त पहुंच जाता है, ईमान से हाथ जोड़ के माफी मांगता है, आंखों में आंसू लिए ईमान से कहता है कि ये शादी मत करो। ईमान, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तुम बेकसूर थी, सारा कसूर तैमूर भाई का था। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ और तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। अब बिलाल, जिसने ईमान का हाथ बहुत मोहब्बत से थाम रखा था, आहत की बातें सुनने के बाद ईमान का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि इसके दिल में फौरन ये बात आती है कि जो भी है ईमान आहत से मोहब्बत करती थी। अब हो सकता है कि सारी हकीकत जान लेने के बाद ईमान मुझसे शादी ना करना चाहे और अपनी मोहब्बत के पास वापस जाना चाहेगी, और बिलाल किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती बांधने का कायल नहीं है। तभी वो ईमान को फैसला करने का हक देते हुए अपने हाथ इसके हाथ से हटा देता है। ईमान को बिलाल की इस हरकत पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बिलाल का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। उसी वक्त आहत को खरी खरी सुना देती है और मौलवी साहब से कहती है कि निकाह शुरू करें। निकाह हो जाने के बाद ज़ारा अपने भाई बिलाल से अलैदगी में बात करती है कि बिलाखर आहत को सारी सच्चाई का पता चल ही गया, जिस पर बिलाल भी ज़ारा से कहता है कि मुझे पहले से ये बात पता चल चुकी थी कि आहत इस सब के बारे में बेखबर था। अफसोस कि वो तैमूर पर अंधा यकीन करता था, लेकिन तैमूर इसके खिलाफ इसी को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सच्चाई पता चल जाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो ईमान से एक दफा फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ईमान अब आहत से मोहब्बत नहीं करती। हाँ, अगर ईमान के दिल में आहत के लिए मोहब्बत होती तो यकीन करो कि मैं खुशी खुशी ईमान की खातिर इस रिश्ते से पीछे हट जाता। ईमान जो कमरे से बाहर खड़ी बिलाल और ज़ारा की तमाम गुफ्तगू सुन रही है, इसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। अब ज़ारा जब लेट नाइट घर पहुंचती है और अपने कमरे की तरफ जाती है, जबकि कमरे का दरवाजा लॉक होता है, और ज़ारा ये देखकर हैरान रह जाती है कि लॉक बाहर से है। तो वो अपने तायाबू से कॉल करके पूछती है कि आखिर तैमूर को कमरे के अंदर क्यों लॉक किया गया है। तो तायाबू ज़ारा से कहते हैं ताकि तुम्हारे भाई की शादी आराम से हो सके और हमारा बेटा भी जिंदा रहता, क्योंकि तैमूर अगर बिलाल की शादी पर पहुंच जाता तो बिलाल ने अपनी सिक्योरिटी को तैमूर को देखते साथ ही शूट कर देने की आर्डर दे देने थे। ज़ारा को तो हैरत का झटका लगता है कि बिलाल ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो भला अपनी बहन को बेवाह क्यों करना चाहेगा। अब ज़ारा की अकल पर तो मातम करने का दिल करता है। एक तरफ इसका शोर है जिसे वो देखती रही है और वो अपने मुंह से कह भी चुका है कि मैं तुम्हारे भाई और बिलाल को जान से मार डालूंगा, लेकिन इसके बावजूद ज़ारा ये कभी नहीं चाहती कि बिलाल तैमूर का कोई नुकसान करे। खैर, अब ज़ारा कमरे में जाती है जहां पर तैमूर बेखबर सो रहा होता है, क्योंकि तैमूर तो बेफिक्र हो चुका है कि बिलाल तो मर चुका है, इसलिए इसे तो बहुत सुकून की नींद आ चुकी है। ज़ारा वहीं पर बैठ के बिलाल को कॉल करती है और इसे कहती है कि क्या ये सच है कि तुमने तैमूर को शूट करने का ऑर्डर दे रखा है। तो बिलाल ज़ारा से कहता है कि मेरी बात सुनो, अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम खुद देख चुकी हो कि तुम्हारे शोहर ने किस तरह जहर आलूद सहरा मुझ तक पहुंचाया, और वो भी ईमान के नाम से। बहरहाल जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो फिर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे शोहर के साथ क्या करूंगा। इधर रिवाज के मुताबिक ईमान के माँ बाप और दोस्त अगले दिन जब ईमान और बिलाल का नाश्ता लेकर जाते हैं, जबकि बिलाल अभी तक कमरे में ही होता है। गपशप के दौरान ईमान अपने माँ बाप से गिला करती है कि बिलाल ने तो आहत की बातें सुनने के बाद भी मेरा हाथ ही छोड़ दिया था,
जैसे मैं तो अब आहद की मोहब्बत पर यकीन कर लूंगी, लेकिन बिलाल ईमान की ये बात सुन लेता है और दिल में सोचता है कि लो जी, ईमान को एक दफा फिर मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है। तभी सब लोगों के जाने का इंतजार करता है और जब सब चले जाते हैं तो ईमान को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता है, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि गिला करता है कि जिन लोगों के बारे में हम इस खुशफहमी का शिकार होते हैं कि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमें समझना तो बहुत दूर की बात है, हमारी जरा सी लाइल्मी पर हमारी मोहब्बत को ही मशकूक बना देता है। और फिर ईमान को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि कल जो मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा था, इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ईमान, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। और इधर आहद तो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिल का निकला कि ईमान की इनकार करने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। तैमूर को जब आहद के हॉस्पिटलाइज होने का पता चलता है तो वो परेशानी में आहद को देखने हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां जाकर इस पर सारी हकीकत भी आश्कार हो जाती है कि तैमूर जो बहुत खुश था कि बिलाल फाइनली मर चुका है, इसके रास्ते का कांटा निकल चुका है, लेकिन बिलाल ना सिर्फ जिंदा है बल्कि बिलाल और ईमान की शादी भी हो चुकी है और आहद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी आहद भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। लैला जब अपने भाई का सुनकर परेशानी के आलम में हॉस्पिटल पहुंचती है, जबकि ज़ारा जो पहले से ही वहां पर मौजूद होती है वहीं पर सोफे पर बैठी बैठी सो जाती है। तैमूर जब ज़ारा को इस कदर टेंशन की हालत में सोते हुए देखता है तो इसे कहता है कि तुम घर चलो, आहद के सब घर वाले यहाँ पर आ चुके हैं और वैसे भी तुम्हें डॉक्टर ने इस हालत में आराम का कहा है। अब तैमूर ने बिलाल और ईमान की शादी पे किस किस्म का कोई ववेला नहीं बचाया और ना ही कोई रिएक्शन दिया, तो इसकी माँ अपने शोर से कहती है कि मुझे तो लगता है कि बिलाल और ईमान की शादी हो चुकी है। अब ये सुनकर तैमूर को तो शायद सब्र आ गया है और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तैमूर के फादर जो अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वैसे तो वो खुद भी इस नेचर के हैं। बहरहाल दूसरों पर तबसरा करना आसान है और खुद को संभालना शायद मुश्किल है। तभी तैमूर के हवाले से अपनी बीवी से कहते हैं कि अगर मुझे कोई और कहे ना कि सांप ने डसना छोड़ दिया तो शायद मैं यकीन कर लूं, लेकिन तैमूर अपनी जिद से पीछे हट गया, इस बात पर तो मैं कभी यकीन नहीं कर सकता। तैमूर की ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखैमा है। मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं तैमूर क्या करने वाला है। इसकी वजह से हमें भी सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ तैमूर ज़ारा से कहता है कि ज़ारा, आज तुम्हें फाइनली फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें अपना भाई चाहिए या मैं। दरअसल तैमूर इस बार ज़ारा का इस्तेमाल करके इसके भाई को अपने रास्ते से हटाना चाहता है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिलाल की मौत का सारा इल्जाम ज़ारा पर आएगा और तैमूर फाइनली ईमान को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। और तैमूर का ख्याल ये है कि ये सब इतना आसान है कि इससे पहले कि तैमूर कोई चाल चले, ज़ारा अपने भाई बिलाल को इन्फॉर्म कर देगी, जिसके बाद बिलाल यकीनन तैमूर के खिलाफ कोई ऐसी चाल चलेगा कि तैमूर की बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरने वाली है। तो नाजरीन, आज जो अपनी मोहब्बत के ना मिलने पर हॉस्पिटल में पहुंच चुका है, क्या ख्याल है कि क्या ईमान और बिलाल की शादी होगी तो अच्छा हुआ या फिर ईमान और आहद की शादी होनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर